हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित कौशल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस एंड वॉइस। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि हमारा इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। दोस्तों, पहली बात कि हम सभी को पता है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत हमेशा होती है। पहला खाना और दूसरा पानी। उसी तरीके से अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमेशा हमारे पास एक कॉपी और एक पेन होना ज़रूरी है। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन। इंग्लिश ग्रामर आप हेडिंग दोगे और लिखोगे इंग्लिश ग्रामर is the vehicle. English grammar is the vehicle in which we can learn how to write, read, and learn English English correctly or properly. हिंदी की अगर बात मैं करूं तो आप कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर वह साधन है इंग्लिश ग्रामर वह साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम इंग्लिश को या अंग्रेजी को जिसके द्वारा हम अंग्रेजी को अंग्रेजी को सही सही लिखना लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं या सीख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन। अगर हम बात करें अपने आज न्यू चैप्टर जो है जिसका नाम हमने रखा है, क्या नाम क्या है टेंस उसका? वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। तो लिख लीजिए वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। इसको आप लोग हेडिंग दीजिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि वॉइस होती क्या है, सवाल आता है ना आपके मन में कि आखिरकार वॉइस होती क्या है या वॉइस किसको हम कहेंगे। तो आप कह सकते हो कि टू मेक एनी सेंटेंसेस टू मेक एनी सेंटेंसेस ब्यूटीफुल इज नॉन एज वॉइस। मतलब किसी भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को सुंदर बनाना क्या कहलाता है? हमारा वॉइस कहलाता है। क्या कहलाएगा? वॉइस कहलाएगा। जैसे आप अगर एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि राम आम खाता है, क्या बोलूं? राम आम खाता है। तो अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलूं कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो कैसा है? क्या ये बोलना गलत होगा? क्या उसका मतलब चेंज हो जाएगा? नहीं, मतलब सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि दोनों का एक अलग टाइप हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या बोला कि राम आम खाता है। राम राम आम खाता है, ये मैंने आपको एग्जांपल बोला। तो अगर आप इसको देखोगे सिस्टमेटिकली, मैं अगर टेंस के रूप में इसको बनाऊं तो आप बोलोगे राम आप बोलोगे राम एट्स मैंगो। राम एट्स मैंगो। लेकिन अगर मैं इसको यही लिख दूं मैंगो, और मैंगो इज इटेन बाय राम, तो क्या इसका मतलब चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे
तो ये दोनों चीज़ों में पढ़ने में एक डिफरेंस आ रहा है। एक है राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, और दूसरे का मतलब है आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्या किया जाता है? आम राम के द्वारा खाया जाता है। अगर मैं वॉइस की बात करूँ तो ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। क्या क्या होती है? एक्टिव एंड पैसिव। तो आप लिख लो, आप लिख लो, इट इज टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। पहला एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर मैं बात करूँ एक्टिव वॉइस की, तो आप ये समझ सकते हो कि जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो और साथ में ये दिख रहा हो कि सब्जेक्ट वह काम कर रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि राम श्याम को बुलाता है, तो आप कहोगे कि सर बुलाने का काम जो हो रहा है वो राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम को आप सब्जेक्ट बेसिकली कह सकते हो। और अगर मैं बात करूँ कि बुलाने का जो इफेक्ट है, किसको बुलाया जा रहा है, तो किसको बुलाया जा रहा है? तो आप कहोगे श्याम को बुलाया जाता है। हमारा श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें बुलाने का काम तो हो रहा है जो राम के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन वही अगर कहा जाए कि श्याम को बुलाया जा रहा है या श्याम को बुलाया जाता है, ठीक है, श्याम को बुलाया जा रहा है, तो श्याम को बुलाया जा रहा है बट यहाँ बुलाने वाला पर्सन क्या अवेलेबल है? नहीं है। तो वैसा जो होता है हमारा बनता है पैसिव में बनता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमको दो चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। पहला चीज़ है सब्जेक्ट। आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है? तो आप समझो, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग हु डज वर्क और अबाउट विच वी टॉक। मीन्स वाक्य में वाक्य में जो काम करता हो या जिसके बारे में बात हो रहा हो, वो हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। लिख लो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, मैंने एग्जांपल लिखा था, राम आम खाता है। तो काम देखो, काम क्या हो रहा है? खाना। काम क्या हो रहा है? खाता है, मतलब खाता है, हमेशा खाता है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये खाने का काम कर कौन रहा है? राम कर रहा है। मतलब कि आप कह सकते हो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। या राम के बारे में मेनली किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। जो सेंटेंस में कोई काम करे तो वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक उसके तरीके से हम ऑब्जेक्ट का बात करें, ठीक उसी तरीके से हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आप लिख लो, द पर्सन और थिंग विच affected by the affected by the verb, affected by the verb और सब्जेक्ट। हिंदी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वाक्य में वाक्य में काम से जो अफेक्ट होता है, या मतलब जिस पे कोई भी चीज़ आप जो काम को रिसीव करता है, या आप ये भी लिख सकते हो जो काम को रिसीव कर, वाक्य में जो काम को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, काम को प्राप्त करता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली आप लिख सकते हो, नोट बना के आप इसको लिख लो, नोट बना के लिख लो,
क्या मीन्स व्हाट, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में कहेंगे क्या, हिंदी में कहेंगे क्या। इंग्लिश में कहेंगे क्या, या व्हाट, या होम। व्हाट, व्हाट और होम। होम मीन्स होता है किसको, होम मीन्स होता है किसको। लिख लो, होम मीन्स किसको। व्हाट और होम का, व्हाट और होम का जवाब ही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जवाब ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जवाब ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे अब समझो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझो। जैसे मैंने लिखवाया आपको, राम आम खाता। पहले रेड लाइनिंग जो आ रही है इसको मुझे खत्म करने दीजिए। डू नॉट चेक इंग्लिश और ग्रामर। जब इंग्लिश ग्रामर को चेक करता है तब वो शो करता है, तो आप इसको यस कर दीजिए। ठीक है, ओके कर देते हैं। वो लाइनिंग हमारा खत्म हो गया। अब समझो, मैंने क्या कहा आपको, राम आम खाता है। राम आम खाता है। अगर मैं बात करूं कि काम क्या है, तो खाने का काम है। आप कहोगे सर खाने का काम है, तो अगर कोई कहे वहां कुछ खाया जा रहा है, तो पहला सवाल आता है कि कौन खा रहा है, काम कौन कर रहा है खाने का, तो आप कहोगे राम खा रहा है। कौन कर रहा है, राम खा रहा है। तो पूछेगा, तो ये क्या हो गया, खाने का जो काम किया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सामने वाला पूछेगा ना, अगर आखिर वहाँ काम हो रहा है खाने का और वो काम राम कर रहा है, तो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। मैंने आपको क्या बोला, क्या का जवाब जो दे वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या का जवाब क्या दे रहा है, आम खा रहा है। क्या खा रहा है, आम खाता है। ठीक है, तो आम क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं आपको बोलूं कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, या मैं सीधा आपको बोलता हूँ मोहन खेल रहा है, तो आप पूछोगे ना मोहन क्या खेल रहा है, तो क्या का जवाब क्या होगा, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट जवाब दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम मिलने गया है, अगर मैं बोलूं राम मिलने गया है, तो आप पूछोगे ना किससे मिलने गया है, तो वो सीता से मिलने गया है। तो सीता क्या होगा, किसको का जवाब क्या आया, सीता आया। तो सीता क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आते हैं हम अपने एक्टिव और पैसिव पे। ठीक है, सब्जेक्ट समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए। अब एक्टिव समझो क्या होता है। एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे, तो आप समझ सकते हो, इनएक्टिव वॉइस। इनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज एक्टिव। मतलब एक्टिव वॉइस में कौन एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस में कौन ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में कौन एक्टिव होगा। आप कह सकते हो इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे कि ये एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कैसे है टेंस, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले आप समझो, इसका हिंदी होगा राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। पहला काम, किसी भी सेंटेंस में हम पहले काम पे जाते हैं। काम क्या है, प्लेइंग, खेलना। सवाल आता है खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, तो भाई हमारा राम खेल रहा है। तो राम है खेलने वाला, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसमें देखो सब्जेक्ट मौजूद है, साथ में वो काम कर रहा है, तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे होगा, जवाब आ रहा है क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। जवाब आ रहा है ना क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। क्रिकेट, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। पैसिव वॉइस का हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब सामने वाला पूछेगा किसके द्वारा खेला जा रहा है, तब आप कहोगे बाई राम। ठीक है, तो जैसे एक्टिव वॉइस में क्या था, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, तो क्या हो रहा है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सामने वाला पूछेगा कि क्या खेल रहा है, तब आप कहोगे क्रिकेट खेल रहा है। अगर नहीं भी दोगे जवाब तो कोई दिक्कत इसका
नहीं है। आप अगर इसको रिमूव भी कर दे तो कोई सेंटेंस में चेंजिंग नहीं है। उसी तरीके से तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, राम एक्टिव है, ऑब्जेक्ट को हम रिमूव भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को रिमूव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्रिकेट खेला जा रहा है तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, कोई कहेगा क्रिकेट खेला जा रहा है। अब सामने वाला जब तक आपसे पूछेगा नहीं कि क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे न्यूज चल रहा है तो न्यूज इज गोइंग ऑन कर दोगे आप, राम आ रहा है ये भी आपका पैसिव नहीं बनेगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, इसमें से हम सब्जेक्ट को रिमूव भी कर दिए तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, बात यही मतलब है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव है। कौन खेल रहा है ये पता यहाँ नहीं चल रहा। अगर आप जोड़ दोगे सेंटेंस में कि भाई राम लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस इसी पे बेस होता है। तो हम सीखेंगे आज वॉइस में पहले पैसिव ऑफ टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पैसिव ऑफ टेंस सीखेंगे। अब बहुत लोगों को टेंस आता होगा और बहुत लोगों को टेंस नहीं आता होगा। तो जिनको टेंस आता है वो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं थोड़ा टेंस डिस्कस कर दूं। तो आप हेडिंग दे सकते हो टेंस। अगर मैं बात करूँ टेंस होता क्या है तो समझो आप बात को। टेंस बेसिकली जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको समय का जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम टेंस करते कहते हैं। समय कितने तरह का होता है, 3 होता है। या तो हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम अपना भूत याद करते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं। तो 3 टाइम होता है, एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। तो आप टेंस को सिंपली कह सकते हो, टू स्टडी अबाउट टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय का अध्ययन करना ही क्या है, टेंस है, कह सकते हो आप। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो लिख सकते हो इट हैज 3 टाइप्स। इट हैज 3 टाइप्स। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पहले हम वॉइस देखेंगे प्रेजेंट का। किसका देखेंगे, प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को बेसिकली आप लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस, या लिख सकते हो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इनटू 4 क्लासेस। पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव होता है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इसको हेडिंग दो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग दे दिए। अब एक आप लिख सकते हो, आप लिखो सिंबल। सिंबल क्या होता है, चिन्ह मतलब पहचान। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पकड़ोगे कैसे, आप इसको कैच कैसे करोगे कि ये टेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या, टेंस पहले तो 3 तरह का होता है, उसके बाद प्रेजेंट भी जो होता है वो 4 तरह का। बेसिकली तीनों भी 4 तरह का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस तरीके से, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। मतलब कि ये 12 होती है। कितने होती है, 12 होती है। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। सबको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सिंबल होना चाहिए। तो आप सिंबल के तौर पे आप लिख सकते हो, सिंबल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो कि लिख सकते हो, पहला ता है। पहला आप लिख सकते हो क्या, ता है। ता है मीन्स, देखो ता है, अगर आप ता है लिखते हो तो ता है से आप पकड़ सकते हो राम आता है, राम जाता है, राम खाता है, राम पहनता है, राम घूमता है। टी है मतलब लड़की के लिए बात करेंगे, सीता आती है, सीता जाती है, सीता खाती है, सीता पहनती है। या आप कहोगे टे हैं, वे लोग आते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग खाते हैं, वे लोग पसंद करते हैं। तो ते हैं आ रहा है ना सिंबल, आप तो पकड़ सकते हो कि कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या कहूंगा ता हूं, ता हूं।
मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। सिंपली इसका सिंबल आप यही कह सकते हो। ठीक है। अगर मैं यूजेज की बात करूँ, क्या करूँ, यूजेज की बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेज क्या होते हैं। तो यूजेज यूजेज अभी स्किप करो, आप पहले समझो कि इसका एक रूल होता है। ठीक है, अब रूल रूल लिखो। इसका एक हमारा रूल होता है, रूल लिख सकते हो। तो रूल के तौर पे आप लिखो, पहला सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब फॉर्म्स होते हैं कुछ, V1 पहले लिखो, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। अब V5 लिखो, ठीक है, V1 V5 और लिखो प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा यही होता है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करता हूँ पहले मैं, ये V1 और V5 क्या होते हैं। ठीक है, V1 और V5 क्या होते हैं। तो ये काम होता है, जैसे कि काम, हम लोग कोई भी काम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना गाना, ये सब क्या है, एक काम है। काम का ये क्या होता है, फॉर्म होते हैं। बेसिकली वर्ब के जो होते हैं तीन फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं, वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा वर्ब्स थे, कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी क्या है, गाना। गाना एक काम है। तो गाने का इंग्लिश का लिखा हुआ सिंग, जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, मतलब V1। बेस फॉर्म मीन्स किसी भी हिंदी का जो पहला इंग्लिश होता है वही क्या होता है, V1 होता है, वर्ब 1 होता है। फिर है उसका पास्ट फॉर्म, मतलब V2, सिंग का है सैंग, और V3 है संग। मतलब उसी काम का अलग अलग फॉर्म होता है। इस फॉर्म का क्या यूजेज है मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। जैसे बजना, बजना का इंग्लिश क्या होता है, रिंग। आपका फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। आप गाना गा रही हैं, यू आर सिंगिंग। ठीक है, लेकिन मैंने इंडिफिनिट की बात की आपको, किसकी बात की मैंने, इंडिफिनिट की बात की। तो पहले आप ये वर्ब फॉर्म्स देख लो। ठीक है, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप ये वर्ब फॉर्म्स लिख सकते हो, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप देख लो जिसमें आपको सुविधा हो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, लिखोगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्या है, वर्ब के अलग अलग टाइप से, मतलब काम है, और उन काम का इंग्लिश है। फिर V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। चलिए अब अपने क्लास पे वापस आते हैं। जिस मैंने वो क्या लिखवाया है कि इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मैंने आपको क्या बताया, किसी भी इंग्लिश का, किसी भी हिंदी का पहला इंग्लिश का होता है V1 होता है। जैसे आप देखो, स्वाद लेना या चखना क्या है, टेस्ट है। बात करना, टॉक है, तो ये क्या है, V1 है। तो हम V1 का यूज कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूं आप खाते हैं, आप खाते हैं से पहले आप एक चीज समझो कि हमारे कुछ पर्सन्स होते हैं। जैसे आप जानते होंगे नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। मीन्स इस दुनिया में हर चीज का एक नाम है, बिना नाम का कोई चीज नहीं है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बेंच हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे कॉपी हो, सबका कुछ ना कुछ नाम है। हम कभी कभी उसके नाम से उसको पुकारते हैं, या नाम ना लेके उसके जगह कुछ और बोल के पुकारते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड का बात कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, मैं नीरज भी कह सकता हूँ, या कह सकता हूँ वह, मैं कह सकता हूँ नीरज एक अच्छा लड़का है, या कह सकता हूँ नीरज इज अ ही इज अ गुड बॉय, या ये भी कह सकता हूँ नीरज इज अ गुड बॉय। तो उसकी जगह हम क्या लेते हैं, जो नाउन की जगह पे जब हम किसी चीज का यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के भी कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के कुछ पर्सन्स होते हैं। तो आप पहले लिखो, प्रोनाउन हैज थ्री केसेस, थ्री पर्सन्स। प्रोनाउन हैज थ्री पर्सन्स। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। आप कह सकते हो स्पीकर, स्पीकर। और इसमें आप लिख सकते हो बोलने वाला, बोलने वाला।
कौन होता है? बोलने वाला। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन स्पीकर मतलब बोलने वाला, अभी क्या कर रहा हूँ मैं? बोलने का काम कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ या नहीं हूँ? आप बताओ। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ या नहीं हूँ? हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में आप कह सकते हो कि आप हो सर, मैं हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। मैं का इंग्लिश आई होता है। अभी आप इमेजिन करो, अगर मैं अभी अकेले आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई और आके पढ़ाने लगे, दो लोग हम लोग हो जाएं, तो हम एक से दो हो जाएंगे, और जैसे ही एक से दो होंगे तो हम कह सकते हैं कि हम हो गए। क्या हो गए? हम हो गए। एक गाना भी आपने सुना होगा, तुम मिले और हम मिले, हम दोनों मिलके क्या बन गए? हम बन गए। तो हम को हम लोग क्या वी कह सकते हैं? हमका इंग्लिश क्या होता है? वी होता है। तो इसको आप फर्स्ट पर्सन कह सकते हो। ठीक है। बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जब हम दोनों बोलेंगे और आप सुन रहे हो, तो हम लोग क्या स्पीकर है, बोलने वाले, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं, सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड पर्सन को आप कह सकते हो लिसनर। कौन कह सकते हो? लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाला। सुनने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो आप ही ना हो, तो सेकंड पर्सन में क्या यू कह सकता हूँ? आप हो, आप लोग हो, तुम लोग हो, सबका इंग्लिश एक ही होता है। क्या होता है? यू होता है। हिंदी में हमारा भले ही अलग अलग मतलब हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सबका मतलब क्या होता है? यू होता है। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, एक और पर्सन होता है क्या? थर्ड पर्सन। अब एक एक बात आप बताओ, इंसान एक तो हमेशा जब भी कभी भी कहीं भी कुछ भी बात होगा, एक होगा बोलने वाला, एक होगा सुनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं हूँ बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई। आप हो सुनने वाला मीन्स यू। और किसी ना किसी पे हम बात करेंगे, बिना किसी रीजन का हम कभी कोई बात करेंगे ही नहीं। और जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन बन जाता है। मान लो मैं किसी लड़के के बारे में बात करूंगा, तो हमारा ही बन जाएगा। मान लो किसी लड़की के बारे में बात करूंगा, तो वो सी बन जाएगा। किसी नॉन लिविंग थिंग्स का बात करूंगा, तो इट बन जाएगा। और जब एक से ज्यादा लोगों के लिए बात करूंगा, वे लोग, तो क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा। ठीक है। और कभी कभी हम सीधा बात करते हैं किसी नाम लेके, तो हम जैसे मैंने नीरज बोला अभी, तो आप नीरज कह सकते हो। जो नाम लिया, अगर मैं किसी का नाम लूं, सीता कह दूं, सीता कह सकता हूं। तो ये सब क्या है? नाम है। तो ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। अब आप अच्छे से समझोगे। इसको आप याद कर लो, इसको लिख लो, अब समझो। मैंने आपको क्या रूल बताया? मैंने आपको रूल क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझो। आप लिख लो V1। V1 मीन्स होता है वर्ब वन। आप लिख सकते हो वर्ब वन। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या क्या बताया? आई आता है। आई के साथ हमेशा V1 आएगा। वी आता है, वी के साथ भी V1 आएगा। यू आता है, यू के साथ भी V1 आएगा। और मैंने आपको थर्ड पर्सन में बताया, एक से ज्यादा रहेगा तो उसके साथ भी क्या आएगा? भी आएगा। अगर एक नाम रहे, दो नाम रहे, नेम रहे और एक और नाम रहे, ठीक है, नेम रहे प्लस नेम रहे, मतलब दो नाम रहे, या एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, दो, पांच, जितने भी नाम हो सब किस्म, तो उसके साथ हम क्या लेंगे? V1 लेंगे। वर्ब फाइव क्या होता है? वर्ब फाइव में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा, ही, एक का बात करेंगे। अब किसी लड़की का एक का बात करेंगे तो वर्ब फाइव लेंगे। अगर किसी एक का नॉन लिविंग में बात करेंगे तो वर्ब फाइव लेंगे। और अगर किसी एक नाम का बात करेंगे तो क्या लेंगे? वर्ब फाइव लेंगे। वर्ब फाइव क्या होता है? जब V1 में लिखो, वर्ब फाइव आप लिख सकते हो। जब जब वर्ब वन में जब वर्ब वन में हम एस ई एस आई ई एस जोड़ देते हैं, आई एस क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो वह हमारा वर्ब फाइव बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ब फाइव बन जाता है। अब आप समझो एग्जांपल्स। अब क्या समझो? एग्जाम्पल समझो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और लिखूं, लिखूं मैं लिखूं मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। ठीक है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? स्ट्रक्चर बताया। क्या है? सब्जेक्ट। पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट। देखो, मैं आम खाता हूं,
काम हो रहा है, पहले सेंटेंस का काम क्या हो रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं का इंग्लिश मैंने आपको क्या बताया है, आई। क्या बताया है, आई बताया है ना, आई, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, V1 या ऑब्लिक V5, सब्जेक्ट के साथ या तो V1 लीजिए या तो V5 लीजिए। तो आई है, तो आई के साथ मैंने आपको क्या लिखाया है, हम क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। अब खाता हूँ, खाने का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, इट होता है। इट होता है ना, तो बेस फॉर्म उसका क्या होता है, इट ही होता है। तो वर्ब वन को हम क्या लोग क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। तो आई इट, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। आई इट, क्या कहता हूँ, मैं आम खाता हूँ, आई इट हो गया। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, अब क्या कह रहा है लास्ट, ऑब्जेक्ट। तो मैं खा रहा हूँ समा, अब क्वेश्चन आएगा ना, मैं क्या खाता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछा है कि मैंने बोला मैं खाता हूँ, समय पूछेंगे ना क्या खाते हो, तो क्या खाने का जवाब क्या आ रहा है, आम खाता हूँ। क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। तो आई ईट मैंगोज। अब बोलोगे सर आपने मैंगोज क्यों लिखा, तो मैं खाता हूँ, ये मेरी आदत को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, बताओ। मैं खाता हूँ मीन्स हमेशा खाता हूँ, तो हमेशा खाता हूँ तो क्या हमेशा एक ही आम खाऊंगा यार, नहीं ना। तो आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। लिखूं मैं अगर लिखूं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल क्या करता हूँ, जाता हूँ। तो क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो क्या इंग्लिश होगा, आई। जाने का इंग्लिश क्या होता है, V1 लेते हैं हम, आई के साथ क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो जाने का इंग्लिश क्या होगा, गो। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल। मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। एक बात बताओ, आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ क्या इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, मैंने आपको क्या बताया, क्या, क्या और किसको का जवाब ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या और किसको के अलावा कुछ भी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट के लिए। मैं स्कूल जाता हूँ, तो सामने वाला पूछेगा क्या जाता हूँ या कहाँ जाते हूँ, क्या जाता हूँ या कहाँ जाता हूँ, तो आप बोलोगे कहाँ जाता हूँ। तो कहाँ को जो जवाब दे दे वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है, आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड, ये मैंने आपको बताया। प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के बदले आए, एक होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जब भी आप नाउन या प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी को बताता है कि अच्छा है, बुरा है, खराब है, काला है, गोरा है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसी तरीके से वर्ब के जो तरीके को बताए, वर्ब के जो जो काम हो रहा है उसके क्वालिटी को बताए, तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ काम, जाना काम क्या है, जाना। और उस काम को डिफाइन क्या कर रहा है, कहाँ जाता हूँ, तो स्कूल जाता हूँ। द स्कूल क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। द स्कूल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल आप देखो, अगर मैं बोलूँ मेरा भाई खेलता है, क्या बोलूँ, मेरा, मेरा भाई, मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई खेलता है। अच्छा इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, मैं सब्जेक्ट हूँ या मेरा भाई सब्जेक्ट है। मतलब खेलने का काम, खेलने का काम मैं कर रहा हूँ या मेरा भाई कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है। तो मेन सब्जेक्ट मेरा है या भाई है, भाई है। तो आप सब्जेक्ट के तौर पे क्या कहोगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। मेन काम कौन कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है। अच्छा मेरे भाई लोग कर रहे हैं कि सिर्फ एक भाई कर रहा है, एक भाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया जब एक का, जब भी कभी एक आएगा, एक नाम आएगा या कोई एक चीज आएगा, तो क्या लिखोगे आप, माई ब्रदर। इसके साथ आप क्या लोगे, V5। V5 खेलने का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, प्ले होता है। और मैंने अभी आपको बताया प्ले हो गया। तो V5 हम कैसे बुलाते हैं, उसमें एस लगा के, तो एस जोड़े तो माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है। क्या खेलता है, सामने वाला पूछेगा क्या खेलता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरा भाई, मेरा भाई क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। अब ऑब्जेक्ट आ गया, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। तो आप टेंस समझे, टेंस सिंपली यही होता है, ये एक अफर्मेटिव रूप होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव रूप होता है।
अफर्मेटिव रूप होता है, मतलब जो सीधा सेंटेंस हो जिसमें नकारात्मक विचार ना हो, सकारात्मक विचार हो। ठीक है, मेरा भाई खेलता है, तो ये आप टेंस समझे। टेंस में आप समझो, मैंने आपको बताया क्या, टेंस तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का चार चार रूप होता है। उस चार रूप में भी इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट में भी सेंटेंस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक होगा अफर्मेटिव, एक होगा निगेटिव। जैसे मैंने बोला आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट ईट मैंगोज। मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल हो सकता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल हो जाएगा। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेलता है, माई ब्रदर डज नॉट प्ले फुटबॉल। या ये भी मैं कह सकता हूँ, आप सवाल भी तो पूछ सकते हो, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। या कह सकते हो क्या आप खाते हो, डू आई ईट। तो सेंटेंस का अलग अलग फॉर्म होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा। तो हम थे वॉइस पे, उससे पहले मैंने आपको किया टेंस। क्या किया मैंने आपको, टेंस। तो ये आपका है, जो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा, ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर है ये, टेंस का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव के लिए, जो होगा वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या होगा, वॉइस का स्ट्रक्चर। उसका सिंबल सेम होगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जब भी लास्ट में रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। अब अगर तो उसका स्ट्रक्चर अगर कहोगे, उसमें क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। कौन होता है, ऑब्जेक्ट और एक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट प्लस उसमें होता है एम, एम आर लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस बी थ्री प्लस, अगर सब्जेक्ट लगा रहेगा तो लगाओगे बाई करके, और जो रहेगा सब्जेक्ट उसको लगा दोगे। ठीक है, ये होता है वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका होता है, वॉइस का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। वो था टेंस का स्ट्रक्चर, ये होता है वॉइस का स्ट्रक्चर। अब समझो आप बात को, इज एम आर किसके साथ लगेगा, मैंने आपको बताया, इज लिख लो, एम लिख लो, आर लिख लो। ठीक है, इज मैंने बताया क्या, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया, आई होता है, तो आई के साथ क्या होता है, एम का यूज होता है। आई के साथ क्या होता है, एम का यूज होता है। आर का अगर मैं बात करूँ तो आर किसके साथ यूज होगा, यू के साथ होगा। ठीक है, आई हो गया, वी के साथ होगा, ही सी डे के साथ होगा। अगर एक से ज्यादा नाम रहेगा तो उसके साथ होगा। इज का बात मैं करूं, इज किसके साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा। अगर किसी एक नाम रहेगा तो उसके साथ लगेगा। अब देखो एग्जाम्पल, मैंने लिखा मैं आम खाता हूँ, तो क्या लिखा, आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। अब इसका अगर वॉइस में आपको बोलूं बनाने के लिए, तो वॉइस में आपको मैंने क्या रूल लिखवाया, पैसिव ऑफ वॉइस में मैंने आपको क्या लिखवाया, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज हो गया। उसके बाद क्या है रूल, इज एम आर, कुछ भी इज एम आर। तो मैंगो अगर रहता, एक आम है, इज लेते हैं हम, लेकिन एक से ज्यादा आम है तो क्या लेंगे, आर लेंगे। एक से ज्यादा आम है तो आर लेंगे, मैंगोज, आर। अब क्या कह रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इट को हम खोजेंगे पहले, इट का भाई थर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ऐसे तो ईटेन होता है, लेकिन आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, खाना है, खाना है, उसका क्या है, V1 क्या था हमारा, ईट था, इसलिए हमने क्या लिया था, इट्स लिया था। अभी हमको कौन सा चाहिए, V3 चाहिए। ईट का V3 क्या हो जाएगा हमारा, ईटेन हो जाएगा। ईट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा। तो मैंने बताया आम, मैं आम खाता हूँ, आपने लिखा था आई ईट मैंगोज। तो अब वॉइस बनाना है, तो मैंगोज आर V3 क्या होगा, ईटेन, ईटेन। ईटेन किसके द्वारा खाया जाता है आम, मेरे द्वारा खाया जाता है। किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो लिखोगे बाई मी, बाई मी। आपको एक चीज क्लियर में कर दूं, जब बाई के बाद, बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जब बाई के बाद या किसी वर्ब के बाद जब प्रोनाउन आता है, तो वो एक केस लेता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव केस। इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, फिलहाल के लिए आप लिख लो इन सब का। जैसे फर्स्ट पर्सन में था आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। सेकेंड पर्सन में होता है बी होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस।
थर्ड होता है यू, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है। अगर मैं बात करूँ आपको ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अगर मैं बात करूँ सी, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अगर मैं बात करूँ इट, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। और अगर मैं बात करूँ दे, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये लिख लो, ये बहुत काम देगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैं आम खाता हूँ, इसका इंग्लिश था आई ईट मैंगोज। लेकिन जैसे ही मैंने इसको वॉइस में बनाया, मैंगोज आर ईटन बाय मी, इसका हिंदी भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, इसका हिंदी क्या बदल जाएगा, आम, आम मेरे द्वारा खाया, मेरे द्वारा खाया जाता है। अब देखो, ता है यहाँ आया, ता है यहाँ आया, सिंबल सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे मैं बात करूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो था आई गो टू द स्कूल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। क्यों नहीं था, कि मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इसका जवाब मिल रहा है स्कूल जाता हूँ, ना कि क्या या किसको का जवाब मिल रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। जिसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा, उसका वॉइस कभी भी नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल था, मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, तो आपने लिखा था माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। अब इसका वॉइस मुझे बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो लिखोगे फुटबॉल, फुटबॉल। अब फुटबॉल एक है कि बहुत सारा है, एक है, तो आप लगाओगे क्या, इज, फुटबॉल इज। अब भी थ्री क्या होगा, प्ले का प्लेड होता है, PLAYED। फुटबॉल इज प्लेड किसके द्वारा खेला जाता है, मेरे भाई द्वारा, तो बाई माई ब्रदर, बाई माई ब्रदर। तो इसका हिंदी अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा हिंदी, फुटबॉल, फुटबॉल मेरे भाई द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल मेरे भाई द्वारा खेला जाता है। तो दोस्तों, आज का मैं यहीं तक सेशन रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इस एग्जांपल का होमवर्क पहले आप लिख लो, होमवर्क। इस एग्जांपल्स का पहला आप क्या काम करोगे, इस एग्जांपल का पहला काम आपको क्या करना, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहले आप ट्रांसलेट करोगे किसमें, इंग्लिश। फिर आप ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट इनटू वॉइस। फिर आप वॉइस वाले उसको किस में ट्रांसलेट करोगे, फिर से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है। पहले मैं हिंदी दे रहा हूँ, उसको आप करोगे टेंस के अकॉर्डिंग V1 V5 लगा के इंग्लिश में। फिर उसको वॉइस में बदलोगे, वॉइस का भी रूल मैंने आपको बता दिया। वॉइस बदलने के बाद आपको क्या करना है, उसको हिंदी में बदलना है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखो। एग्जाम्पल्स में लिख लो, हम लोग अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, राम और श्याम, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। राम और, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा आप एग्जाम्पल लिख लो, गाय, गाय घास चरती है, गाय घास चरती है। फोर्थ एग्जाम्पल लिख लो, सीता नाचती है, सीता नाचती है। फिफ्थ लिख लो, उसका भाई, उसका भाई हंसता है, उसका भाई क्या करता है, हंसता है। सिक्स लिख लो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा दौड़ता है। इस सिक्स एग्जाम्पल से आपके फिलहाल के लिए आप इतना बनाओ। जब होमवर्क में आपको आऊँगा अगले वीडियो में, उसमें आपको मैं बताऊंगा आगे ये कैसे बनेगा। फिलहाल के लिए आपको मैंने जो भी लिखा है इसको समझो, वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझो। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट के अलावा अगर आपको उससे भी नहीं होता है तो आप इंस्टा पे मुझे DM भी कर सकते हो, इंस्टा पे आप कर सकते हो
अमित कौशल 5947 से आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी। आप इस पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। जिन्होंने वर्ब फॉर्म का अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो या कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। जहाँ भी जो भी दिक्कत आती है मैं उसको आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो आप ये सारे वर्ब फॉर्म्स का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।